बांग्लादेश इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात करने में मसरूफ था, तो इसी दौरान एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरे बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया है। बांग्लादेश की नेबर कंट्री म्यांमार ने बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। अरकान आर्मी ने कल एक स्टेटमेंट दिया। अरकान आर्मी कहता है कि भाई जिहादी ग्रुप जो हैं अट्रॉसिटीज कर रहे हैं अगेंस्ट बुद्धिस्ट हिंदूज ऑन म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में हम एक्शन लेंगे और ये जिहादियों को हम वार्न करते हैं कि यहाँ से तुम निकल जाओ, नहीं तो हम तुम्हारी खटिया खड़ी करने वाले हैं। ये एरो it's coming from India. This is coming from India, but this arrow is the arrow that is hurting Bangladesh the most. सबसे ज्यादा चीखें निकल रही हैं इस वक्त बांग्लादेश की इस एरो, ये जो फोर्थ एरो है दोस्तों, इससे निकल रही है और ये एरो आ रहा है अराकान रीजन से। म्यांमार के रिबेल ग्रुप जो कि विराथू से कनेक्टेड है, वही विराथू जिनका हम कई बार एग्जांपल देते हैं, जिनका एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ है, लोगों को शायद पता नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि आप कितने भी दयावान क्यों ना हो, पर एक पागल कुत्ते के साथ कोई भी नहीं सो सकता है। और पागल कुत्ता उन्होंने किसको बुलाया था, ये सभी को आइडिया होगा। उन्होंने ही सिंगल हैंडेडली मूवमेंट चलाया था 108 का, और उसके बाद ही वहां से रोहिंग्यास को भागने पे मजबूर किया था। डॉक्टर यूनुस साहब देखा जाए तो उनका टाइटल क्या है, वो एडवाइजर है, वो ही इज नॉट अ प्रेसिडेंट। उनके पास ही डज नॉट हैव एनी पोर्टफोलियो। और अगले दिन उन्होंने तकरीर करके दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा भी हम रिफॉर्म करने आए और रिफॉर्म करने में हो सकता है 4 साल लग जाए। इसका मकसद उनका जाने का प्रोग्राम ही कोई नहीं। सेंट मार्टिन का जो वाटरवे है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सेंट मार्टिन आइलैंड की तरफ जो वाटरवे जाता था, वहाँ पर ये जितना भी अपने फिशरी और जो भी फिशिंग करने जाते थे, ये अराकान आर्मी ने बोला भैंसियां किधर आओ, तो ठोकेंगे तुमको, कोई जरूरत नहीं है इधर पे आने की। अब शत्रु का शत्रु मित्र हो सकता है, तो रोहिंग्या के शत्रु वो है और मुसलमानों के शत्रु वो है, बुद्धिस्ट आर्मी है, तो हम उनसे रिश्ता जोड़ सकते हैं। एक्चुअली अराकान आर्मी के लोग दिल्ली आए थे कुछ महीने पहले, उनसे हमने वार्तालाप भी किया है। भारत से टकराकर इस टाइम बांग्लादेश चारों तरफ से बहुत ही बुरे तरीके से फंस चुका है। जिस तरह बांग्लादेशी जिहादी बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे धर्मों के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, उस सबको देखते हुए भारत तो बांग्लादेश की कम और उसकी इकोनॉमी को बर्बाद करके तोड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ म्यांमार की अराकान आर्मी बांग्लादेश के हिस्सों पर कब्जा कर और बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को ठोक कर बांग्लादेश की टांगें तोड़ रही है। दरअसल अभी खबर आई थी कि म्यांमार की अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के सीमावर्ती इलाके पर कब्जा कर लिया था, और अब खबर आ रही है कि अराकान आर्मी ने बांग्लादेश को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर बांग्लादेशी जिहादी बांग्लादेश में रह रहे हिंदू और बुद्धिस्टों पर हमले बंद नहीं करते तो अराकान आर्मी बांग्लादेश में घुसकर कार्रवाई करेगी। ये अराकान आर्मी बुद्धों की एक ऐसी फौज है जिसने म्यांमार से मार मार कर रोहिंग्यों को भगाया था, और अब ये बांग्लादेश के पीछे लग गए हैं। और बांग्लादेश की औकात देखिए, ये भारत को तो धमकी दे रहा था कि भारत के बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर 4 दिन में कब्जा कर लेगा, पर अब इनके खुद के इलाकों पर अराकान आर्मी कब्जा कर रही है, तो ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। साहब, अराकान आर्मी ने कल एक स्टेटमेंट दिया। अराकान आर्मी कहता है कि भाई जिहादी ग्रुप जो हैं अट्रॉसिटीज कर रहे हैं अगेंस्ट बुद्धिस्ट हिंदूज ऑन म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में हम एक्शन लेंगे और ये जिहादियों को हम वार्न करते हैं कि यहाँ से तुम निकल जाओ, नहीं तो हम तुम्हारी खटिया खड़ी करने वाले हैं। तो अराकान आर्मी ने बड़ा क्लियर सा स्टेटमेंट दिया है। कई लोग इसमें अलेज करते हैं कि यार ये तो रा की साजिश है, हो ना हो मुझे नहीं पता यार, मेरे को तो रा से कोई डायरेक्ट फोन नहीं आया, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है कि ये सब चीजें एक साथ होती हैं। तो यू कांट रूल आउट द फैक्टर कि साहब रॉ का कुछ ना कुछ तो रोल यहाँ पर होगा, ऑब्वियसली होगा। अब देखिए यार, कई लोग बोलते हैं कि भाई अपनी आर्मी लेके घुस जाओ, ये कर लो वो कर लो। देखो यार, देयर आर मल्टीपल वेज टू डू द सेम थिंग। एक रिजल्ट आने के लिए आप अलग अलग तरह से ट्राई कर सकते हो और अलग अलग रास्ते से जाके आप एक गोल की तरफ जा सकते हो। तो आपको अपने आप कुछ करने की जरूरत ना हो, आप दूसरी तरफ से भी कुछ ना कुछ कर सकते हो। देयर इज नो टू सेइंग अबाउट इट। ये साउंड जो आए थे एक्सप्लोजन्स की मंगदाओ एरिया और जिसमें मैंने आपको बताया तेकनाफ एरिया के अंदर, वहां पर काफी पैनिक शैनिक हुआ और उसके ऊपर से ये स्टेटमेंट आया, तो वहां पर काफी सारे जिहादी एकदम डर डर के एकदम मतलब गड्ढे खोदने शुरू हो गए कि भैया जमीन के अंदर ही जाके छुप लें। सो देखिए, अभी ये पूरा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो है, लेकिन एक और जो चीज हुई है, तेकनाफ में सेंट मार्टिन का जो वाटरवे है वो उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सेंट मार्टिन आइलैंड की तरफ जो वाटरवे जाता था, वहाँ पर ये जितना भी अपने फिशरी और जो भी फिशिंग करने जाते थे, ये अराकान आर्मी ने बोला भैंसियां किधर आओ तो ठोक देंगे तुमको, कोई जरूरत नहीं है इधर पे आने की, दिस इज नॉट योर गेम, ये आपका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, और ये पूरी तरह से हमने इसको सील कर रखा है। नाफ रिवर के ऊपर वैसे भी फिशिंग करना इनको अलाउड नहीं था क्योंकि वहां पर भी गोली चलाते थे ये लोग।
तो पूरी तरह से बांग्लादेश का वो रीजन धीरे धीरे करके कट ऑफ हो रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डेवलपमेंट है बांग्लादेश की ईस्टर्न साइड में। वो तो यहाँ पर बात कर रहे थे हम क्या ले लेंगे, हम बंगाल ले लेंगे, हम बिहार ले लेंगे, हम उड़ीसा ले लेंगे। अरे यार, अपना एक पिछवाड़े में कितना सा जो छोटा सा स्ट्रिप ऑफ लैंड है, पहले उसको संभाल लो, बाकी देखेंगे आप कितना घुस पाते हो यहाँ पर कि नहीं। तो ठीक है, नाफ रिवर भी क्लोज हो रखा है, सेंट मार्टिन का एक्सेस रूट भी काफी हद तक क्लोज करने की कोशिश की जा रही है। तो काफी इंटरेस्टिंग सी सिनेरियो है एज फार एज बांग्लादेश इज कंसर्न। डॉक्टर यूनुस साहब देखा जाए तो उनका टाइटल क्या है, वो एडवाइजर है, वो ही इज नॉट अ प्रेसिडेंट, उनके पास ही डज नॉट हैव एनी पोर्टफोलियो। और अगले दिन उन्होंने तकरीर करके दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा भी हम रिफॉर्म करने आए और रिफॉर्म करने में हो सकता है 4 साल लग जाए। इसका मकसद उनका जाने का प्रोग्राम ही कोई नहीं। लेकिन अगर अकलमंद होते, इकोनॉमिस्ट हैं दर हकीकत, देखें नोबेल प्राइज उन्होंने लिया है, लेकिन इकोनॉमी के लिए कर क्या रहे हैं? इकोनॉमी जहां झगड़ा होता है वहां से पैसा तो भाग जाता है। और वो जिस तरीके से भारत के साथ रिलेशनशिप अपने खराब कर रहे हैं, दिन ब दिन अजीब अजीब किस्म के बयान दे रहे हैं, माइनॉरिटीज के जो हालात हैं और रेडिकलाइजेशन की तरफ जिस तरीके से वो अपना मुंह उन्होंने कर लिया है, उसमें इकोनॉमी तो ठीक नहीं होगी, उसमें बिल्कुल ठीक नहीं। बल्कि कॉटन का बिजनेस जो कराची से ढाका गया था, वो ढाका से अब भारत जा रहा है। इसमें कोई अकलमंदी नहीं है। और दूसरा, उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब आ चुके हैं और उनके जो दोस्त हैं बिल क्लिंटन और जो बाइडन, वो तो चले गए और इन्होंने हिलरी क्लिंटन को बहुत पैसे दिए थे, सपोर्ट दिए थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब उस बात को भूले नहीं है। जब बांग्लादेश का एक डेलीगेशन डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीरियड में आया था 2016 के बाद, उस टर्म में, तो उसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूछा था भी वो तुम्हारा वो बैंकर किधर गया है जो हिलरी क्लिंटन को चेक लिखता था, वो किधर है? तो उसपे, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट भी इस पे किया था, अभी इलेक्शन जीते भी नहीं तो उससे पहले कि ही इज कंसर्न्ड अबाउट द हिंदूज इन बांग्लादेश। तो वो हालात इनके नहीं रहेंगे। इनको चाहिए कि ये लस्सी को फूंके मत मारे, ये कुछ अकल के नाखून लें। आप कोई भी कंट्री तरक्की नहीं कर सकता जब तक पड़ोसियों के साथ उनके रिलेशनशिप ठीक ना हो। हमारा तो खैर मूड नहीं है, हम तो पाकिस्तान से पैसे नहीं बनाते, हम तो बना के बाहर लेके जाते हैं। हमने तो वहां पे पाकिस्तान तो एक शोरूम है भाई, हम वहां से पैसे बनाते हैं लंदन के लिए, दुबई के लिए, कनाडा के लिए, और वो बन रहे हैं। चाहे वो सी पैक पे बने, चाहे अफगानिस्तान के अंदर जब रशिया आया था तो हमने बहुत डॉलर बनाया। $150 बिलियन तो हमारा बाहर के बैंकों में पड़ा है। हमें तो फिक्र नहीं है इस बात की। लेकिन भारत को परेशान होना चाहिए कि उनके कंट्री के 2 बॉर्डर जो है वहां पे आग लग चुकी है। वहां पे अल जिहाद है, उसके नारे लग रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर रेडिकलाइजेशन आई और रेडिकलाइजेशन बांग्लादेश में आई तो भी भारत की सेहत पे क्या असर है? मैंने कहा ऐसी बात नहीं। यहाँ इन्होंने कश्मीर की दुकानें खोल लेनी, फिर दोबारा इन्होंने कश्मीर पे फंडिंग इकट्ठे करेंगे पैसे, कहेंगे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो उधर से कहेंगे बांग्लादेश जो है वो कहेंगे वो कुछ। आपको मैंने बताया था जो उनके रिटायर फौजी जो जिस तरह की तकरीरें कर रहे हैं, वो कहते हैं जी हम चंद दिनों के अंदर बंगाल के ऊपर, आसाम के ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो फिर इस तरह की जब बातें होंगी तो फिर वहां पे हालात तो ठीक नहीं रहेंगे। इनको चाहिए अकल के नाखून लें, इस तरह ना करें। पाकिस्तान उस एरिया के अंदर कम था जो आप भी इस डायरेक्शन में जा चुके हैं। बड़ी आप तरक्की आपने की थी। आपने माइक्रो फाइनेंसिंग करके जो खवातीन को, लेडीज को जो लोन दे दे के कॉटन शॉप्स बनाई थी आपने, जो स्वेट शॉप्स थी, वो आप काफी तरक्की कर चुके थे। मुझे अभी याद है अमेरिका के अंदर हर दूसरी दुकान के ऊपर शर्टें और जो थी स्वेट शर्ट्स थी वो सारी मेड इन बांग्लादेश होती थी और वो नजर आता था कि बांग्लादेश तरक्की कर रहा है। लेकिन ये कि अफसोस